इस पूरे जर्नी में हाँ अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज दैट वन मोमेंट जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे, वन मोमेंट ऑफ कृष्णा, तो मोमेंट क्या है तुम्हारे लिए? कौन सा सीक्वेंस है, कौन सी शूट है राधा कृष्ण के सीक्वेंसेस में? मैं सच बोलूं तो मैं कुछ एक चूज तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। मैं बायस नहीं हो रही हूँ, बट seriously the entire journey of Krishna and working with सागर साहब, डॉक्टर रामनंद सागर जी, उनके साथ उनके जो वो जिस तरह से हमें जो पूरा प्रोसेस होता था हमारा सीन के पहले वाला, जब हमें सीन्स समझाए जाते थे, याद है एक रात पहले वो बुलाते थे रूम में और कहानियां सुनाते थे, लाइक उससे सारी हमको कितना मतलब हमको रम देते थे उस चीज में, हमको रम देते थे बिल्कुल। और जैसे हम अगले दिन सेट पे पहुंचते थे वो सीन करने के लिए, तो हमारे लिए कितना आसान हो जाता था। हम ये सोच ही नहीं पाते थे कि तुम स्वप्निल और मैं श्वेता हूँ। वो ऐसे होता था कि हाँ अब तुम कृष्ण ही हो और मैं राधा ही हूँ, और हम उस सीन में इतना डूब जाते थे। जिस तरह से वो बताते थे इट इज फिनोमिनल, और वो पूरा एक्सपीरियंस, मैं वही बोल रही हूँ कि उस चीज को एक चूज करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा। वो पूरा जर्नी ऑफ श्री कृष्णा इज डिवाइन फॉर मी एंड इट्स अमेजिंग। तुम्हारे लिए क्या होगा, मैं अगर तुमसे पूछूं तो? मेरे लिए एक सीक्वेंस बताओ तो ऑब्वियसली जो तुमने कहा वो बिल्कुल सच है, वो 100% सच है कि द एंटायर जर्नी वाज फिनोमिनल। लेकिन मेरे लिए सबसे खूबसूरत सीक्वेंस मेरे मतलब मुझे जो यादगार सीक्वेंस है वो सीक्वेंस है जब राधा कृष्ण को राधा बनाती है। ओह जो गाना था आजा कन्हैया तो ये राधा बना दूं, तो दैट इज मतलब आई कांट गेट ओवर द फैक्ट, मतलब उस वक्त लगता था बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ इट, क्योंकि तुझे याद है वो जो तालाब था हमारा सेट पे, उसको पूरा फूलों से सजा दिया था और एक छोटा सा एक ब्रिज बांधा था, और ये जो पूरा जो सीक्वेंस था तुमको याद हो तो यू आर राइट, वो जो पूरा एक सीक्वेंस है वो है बहुत अमेजिंग। वो शुरू कहाँ से होता है तुम ये देखो कि जब मुझे सखियां छोड़ देती कि जाओ हम पहरा दे रहे, तुम जाओ और कृष्ण से मिल लो, तो मैं राधा निकली, और जो वो पूरा एक कंपित चरण, वो पूरा गाना जो शुरू होता है, उसके बाद तुम बांसुरी बजा रहे हो, वो पूरे बगीचे में बैठ के, एंड मेरे पैरों के शॉट्स, तुम्हारी बांसुरी के शॉट्स, और फिर मैं आती हूँ, और वो पूरा जो समय है, मतलब वो दिन से पूरी रात हो जाती है जिस तरह से हमने शूट किया था, एंड देन हम बात करना शुरू करते हैं, बिल्कुल सो ब्यूटीफुली शॉट एंड द होल। अब जब थोड़ी उम्र बढ़ी, थोड़ी मैच्योरिटी आई, अब उसका फिलोसॉफिकल लॉजिक इज इवन मोर ब्यूटीफुल, कि वो उससे कहती है कि तुम क्या जानो राधा बनना क्या है, मतलब you don't know the pain, you don't know the agony, you don't know that I've been waiting for you for years and I know कि तुम नहीं मिलने वाले हो मुझे, फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लुक मतलब एंड इस क्या एग्री विथ यू, और मैं एक ऐसा अवतार लूँगा जहाँ मैं मेरा शरीर कृष्ण का होगा लेकिन मन राधा का होगा, एंड शी सेज कि नहीं वो तो जब होगा तब होगा, आज लेट मी मेक यू राधा, उसको राधा बनाती। सो आई थॉट दैट जैसे मैंने हमेशा सुना है, हिंदी फिल्मों में सुना है, अदरवाइज सुना है, प्यार में मर जाता है कोई किसी के लिए, प्यार में डूब जाता है, बट प्यार में एक होना, आई थिंक दिस इज द एपिटोम। मतलब हम हीर रांझा की बात करते हैं, हम लैला मजनू की बात करते हैं, हम शरीफ बरात की बात करते हैं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है ना, जेन्युइनली फील कि कृष्ण जी और राधे रानी से बड़ी लव स्टोरी इस दुनिया में है ही नहीं है। हमने जो सुना है, हमने जो किया है, हमने जो देखा है, हमने जो परखा है, वो मतलब सागर में से कुछ 4 बूंदे हैं, बिल्कुल, जो शायद लोगों को पता है, बट क्या होगा कि शी एक्चुअली मेक्स द लॉर्ड जो इस दुनिया का राजा है, जो इस दुनिया पे राज करता है, उसको वो राधा बनाती है, और वो जो मतलब पालनहार है, जो दुनिया मतलब जिसके कदमों में है दुनिया, जो भगवान परमात्मा परमेश्वर परम पिता है, वो प्यार के लिए जस्ट टू कीप हर हैप्पी वो राधा बनता है, एंड ये प्रॉमिसेस है कि मैं एक ऐसा अवतार लूंगा, एंड बंगाल में वो अवतार हुआ, और वो ऐसा अवतार उनको माना जाता है कि उनका मन राधे रानी का था, इन चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार हुआ, if I'm not mistaken, but it's amazing। तो मेरे लिए ना दैट सीक्वेंस
दैट वन सीक्वेंस, जैसे आप बहुत स्टूपिड वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, हाँ. लेकिन पूरी फिल्म होती है तो उसका ट्रेलर नहीं होता है, हाँ. कि आप पूरे पिक्चर का अगर सार 2-2.5 मिनट में, तो मेरे लिए राधे कृष्ण की जर्नी जो है ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, हाँ. उसका सार अगर तुम मुझे पूछो तो हाँ. मेरे लिए वो सीक्वेंस उसका सार है कि दिस इज व्हाट देयर लव वाज ऑल अबाउट, दिस इज व्हाट देयर लव मेंट, दिस इज व्हाट इट स्टूड फॉर. तो इट हैज, एंड शायद यही वजह है कि इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है. इतना वो एक है कि तुम क्या अलग करोगे, तो दैट आई थिंक. और वो पापा जी ने जिस तरह से मतलब वो जो गाना लिखा था, एंड रविंद्र जैन जी ने जो संगीत दिया था टू द लाइन्स, तो मुझे याद है तुम वो चोली पहनाती हो मुझे, वो चुनरी उड़ा दूं, आजा तुझे लजाना सिखा दूं, वो सब था, मतलब वो सब. हाँ, and then we were asked to do all that, like to react on that lines. कि जब मैं तुम्हें बोलती हूँ आजा रे मैं तुझे चुनरी पहना दूं, then you are also like blushing like राधा. और then the whole conversation, obviously मुझे किसी ने पूछा था कि आपके लिए राधा और कृष्ण का प्यार क्या है, तो ये सेम क्वेश्चन मैं तुमसे भी पूछना चाहूंगी. आई जस्ट वांट टू नो कि राधा और कृष्ण का प्यार क्या है. क्या आई थिंक मेरे लिए राधा और कृष्ण का प्यार, मेरे लिए, मैं बहुत, आई एम ह्यूमन बीइंग, मैं इंसान, तो मेरे लिए उनका प्यार इज अबाउट द त्याग, कि तुमको क्या मिलता है वो तो हर कोई देखता है. समर्पण, त्याग. हाँ, समर्पण. तुम क्या छोड़ने को तैयार हो अपने प्यार के लिए, कि तुम. So exactly my answer was the same. Really? Yes. मतलब इसलिए शायद अपना क्यों नहीं, पर मेरे लिए आई थिंक दैट इज राधा कृष्ण. तो त्याग है, समर्पण है, कि उसको पता था कि इस अवतार में, इस अवतार कार्य में वो मिल नहीं पाएंगे, बट दे वर ओके विद इट. दे स्टिल वेंट अहेड एंड फेल इन लव, एंड दे फेल इन लव लाइक मैजिक. मतलब मैजिक. और कभी-कभी क्या हम जैसे जानते हैं कि वो अलग थे ही नहीं. हाँ, वो अलग थे ही नहीं, वो अलग थे नहीं. मुझे उससे एक पापा जी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, तुम्हें याद है कि नहीं पता नहीं, कि कहानी है, मतलब ये लघु कथा है, इसका कोई धार्मिक इसका कोई कनेक्शन नहीं है, या इसका कोई प्रूफ है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये कहानी मैंने सुनी थी और ये कहानी बहुत रह गई मेरे दिमाग में. कि एक दिन राधे रानी जो थी उन्होंने वो नाराज हो गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं बहुत नाराज हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा. तो कृष्ण जी तो मतलब परेशान हो गए कि दुनिया कैसे चलेगी, अगर राधा प्यार नहीं करेगी तो मैं दुनिया कैसे चलाऊंगा. तो उन्होंने पूछा कि कारण तो बताओ. तो राधे जी ने कहा कि आपने मुझसे विवाह नहीं किया इस अवतार काल में, इस अवतार कार्य में आपने मुझसे विवाह नहीं किया. तो आप चाहते तो आप खुद ही लिख सकते थे जो कहानी लिखनी थी, आपको कौन रोकेगा, आप खुद रचयिता हैं. तो आपने ऐसा लिखा क्यों नहीं. तो कृष्ण जी ने बहुत समझाया, तो कृष्ण जी ने बहुत समझाया कि हमको उन्हें डायरेक्टली कोई श्राप मिला था, उन्हें कोई मतलब अलग रहने का उनका. मैं भी अगर पूछ पाती भगवान से तो मैं ये पूछती कि ऐसा उन्होंने क्यों किया. तो ऐसा कुछ था लॉजिक उनका. कि व्हिच इज व्हाई वो किसी ऋषि मुनि और उनकी बात को रखने के लिए, उनका मान रखने के लिए, उनके श्राप को उसकी मर्यादा को रखने के लिए दे डिसाइडेड टू डू. बट दैट्स अनदर स्टोरी. तो कृष्ण जी ने उनको बहुत समझाया कि ये हम कलयुग, मतलब हम इस युग में अवतार ले रहे हैं, हम मानव अवतार ले रहे हैं, तो हमें बंधना है. मानव जो नियम है, जो मानव रचित नियम है, उन नियमों में हमें बंधना ही है. तो हम उन नियमों के परे जाके अगर रहेंगे तो फिर अवतार गलत हो जाएगा, और फिर हम लोगों को क्या सिखाएंगे, क्या सीख देंगे. मतलब हम क्या छोड़ के जाएंगे. तो उन्होंने बहुत समझाया उनको, और वो बिल्कुल वो समझने के मूड में थी नहीं, होंगी नहीं, कौन समझेगा. तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आप कुछ भी कह लीजिए, मैं इस बात पे मैं अग्री नहीं करती और मैं नहीं बात करूँगी आपसे. तो कृष्ण जी ने सबसे एंड में, कृष्ण जी थे वो तो मतलब वो तो क्या कहते हैं, जादूगर थे. हाँ, जादूगर थे वो. हर चीज में जादू था, शब्दों में, वाणी में, मोह लेते थे. तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, तुम जीत गई, मैं हार गया. यही शुरुआत होती थी ना हमेशा उनकी, कि तुम जीत गई और मैं हार गया. इधर से शुरू होता है कि तुम जीत गई और मैं हार गया. यू आर राइट, शादी तो विवाह तो करना चाहिए था, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि विवाह के लिए
सबसे अहम चीज क्या है? तो राधे रानी ने कहा कि हाँ, दो लोगों की आवश्यकता और क्या है? तो कृष्ण जी ने कहा था कि तो क्या तुम ये मानती हो कि हम दो हैं? बहुत चतुर थे। तो राधा मैया ने कहा कि नहीं, अगर बात ये है तो फिर नहीं करनी चाहिए। तो तुम देखो, मतलब तुम लव स्टोरी देखो कि उनका ये कहना, ये तो ठीक है, मतलब ये तो वन अप है, मतलब तो एक स्मार्ट वन अप है। हाँ। लेकिन राधे रानी का प्यार देखो कि शी सेड कि ओके, शादी नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन हम दो नहीं हो सकते। We cannot be two, हम एक हैं, हम दो नहीं हो सकते। सो क्या, what must be the intensity of that love, which is so beautiful. मेजर करना ही नहीं, हम क्या मेजर करें? राधे कृष्ण का प्रेम हम क्या मेजर? कोई मेजर नहीं कर सकता। आई थिंक जिन्होंने जो लिख भी गए हैं ना, वो भी मेजर नहीं कर सकते। आई थिंक इट इज, एंड मुझे हमेशा ऐसा लगता है, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, हम एंड की तरफ आ रहे हैं, पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है, एंड मैं चाहूँगा कि तुम भी लोगों को ये आह्वान करो कि इसी प्यार की अभी ज़रूरत है। एंड क्योंकि प्यार सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ या मियाँ बीवी में नहीं होता ना, प्यार अपन छोड़ के किसी भी औरत के साथ हो सकता है, फिर चाहे वो पशु हो, प्राणी हो, पेड़ पौधा हो, इंसान हो। आई थिंक इट इज द टाइम दैट लव कॉन्कर्स एवरीथिंग एल्स। वही एक तरीका है एक्चुअली टू लिव, क्या बोलते हैं, फुलेस्ट बोले, या जैसा भगवान कृष्ण चाहते थे, जैसा कि गीता में और बाकी चीज़ों में भी, और जो सब वो हमेशा कह के गए हैं, हर एपिसोड जो हम देखते हैं उसके बाद भी उनका एक यही संदेश होता है कि प्रेम जगत का सार है। प्रेम जगत का सार है। तो अगर ये सार पे ही चलेंगे तो ही आप सब कुछ कॉन्कर कर पाएंगे। अदरवाइज नफरत, ईर्ष्या, ये सब चीजें तो हमें हर तरफ आजकल देखने को, वो तो है ही, मतलब वो तो है ही, इट इज पार्ट ऑफ इट। बट प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है इस दुनिया का, जो बोलते हैं ना धरातल, जो बोलते हैं उसका जो स्तंभ है, स्तंभ बेसिकली दैट इज लव, जो भगवान आई थिंक हमें यही सिखाने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। बाकी तो कई सारी चीज़ें हमें देखे गए हैं, लेकिन अगर आज की जनरेशन थोड़ा भी इससे सीखे और इस चीज़ को अपने अंदर इंक्लूड कर ले और समझ ले थोड़ा, कि थोड़ा, आई एम नॉट सेइंग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है, बट आजकल जो बहुत फास्ट वाला लव जो हो गया है, आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट लविंग, it is about somebody other than you, that's the whole thing। अब जरूरी नहीं है कि उससे शादी ही हो, जरूरी नहीं है वो उससे आप गर्लफ्रेंड हो या आप रोज मिल भी रहे हो, नहीं, it doesn't matter। भगवान कृष्ण राधा से उसके बाद कभी नहीं करे, बट नाम तो राधा कृष्ण ही लिया जाता है आज भी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो इससे बड़ा उदाहरण हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता। एब्सोल्युटली, वाह, कमाल, बहुत मजा आया श्वेता। एंड एक्चुअली ये बातें ऐसी है ना कि मुझे कभी कभी लगता है कि इन बातों पे एक अलग सीरीज करनी चाहिए, बट वो आई थिंक उसका प्लानिंग हम करते ही हैं, करना चाहिए एक्चुअली हमें करना चाहिए, बिकॉज़ दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन टॉक अबाउट इट, एंड आई थिंक पीपल विल लिसन। लोग सुनेंगे, लोग पसंद करेंगे, बिकॉज़ हम उस चीज को कहीं ना कहीं जिए हैं। तो हमारी, जब हमारी तरफ से जाएगा लोगों को संदेश, तो आई थिंक इसका इम्पैक्ट मेक इट डिफरेंट, इट विल मेक इट डिफरेंट। एब्सोल्युटली ग्रेट, सुपर, थैंक यू बिल्कुल नहीं कहूंगा तुम्हें, वजह भी नहीं, बट बाय कह लेते हैं। यस, कृष्ण और मैं इस जर्नी का, इस सीरीज का ये लास्ट फिनाले एपिसोड है। ओके, वाओ, एंड आई एम सो ग्लैड कि तुम आई। एंड ऑब्वियसली ये श्वेता का जो यूट्यूब चैनल है उस पे भी आपको देखने को मिलेगा एज एन इंडिपेंडेंट एपिसोड। सो तो ये वहाँ भी, मतलब जो उसका भी ऑडियंस है, उन सबको भी हम दोनों का बहुत बहुत प्यार और स्नेह, एंड पिल्लू टीवी की सभी को हमारा प्यार और स्नेह। एंड क्या कहना चाहोगे? आई वांट यू टू एंड द एपिसोड। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और पिल्लू टीवी को देखते हैं, सारे पिल्लू टीवी के जितने भी दर्शक हैं जो प्यार करते हैं, ऐसे ही राधा कृष्ण को प्यार करते रहिए, अपना दुलार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, हमारे हर काम को ऐसे ही सराहते रहिए और पिल्लू टीवी देखते रहिए। और यही सेम वीडियो आप मेरे चैनल पे राधा के संग में भी देख सकते हैं, एक सेपरेट वीडियो।
और उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। राधे राधे। राधे कृष्ण। पिल्लू टीवी पर ऐसे ही और मनोरंजक और रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।